हाय एवरीवन, मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट एंड योर एडुकेटर मनीषा ठाकुर। आज मैं आप लोगों को ये जेल नेल एक्सटेंशन सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे नेल्स में जो पेंट लगे रहते हैं उसको आपको अच्छे से रिमूव कर लेना है। इसके बाद हमारे क्लाइंट्स के जो रियल नेल्स होते हैं उसको आपको अच्छे तरीके से कट कर देना है। आपको क्यूटिकल पुशर लेना है। क्यूटिकल पुशर से हमारे जो क्यूटिकल्स है उसको अच्छी तरीके से पुश करना है, बिल्कुल लाइटली। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ अभी, उस सारे नेल्स के जो भी क्यूटिकल्स है वो उसको अच्छे तरीके से पुश करना है। देन उसको धीरे धीरे करके कट करना है, जैसे मैं यहाँ पे वीडियोस में कर रही हूँ। सारे क्यूटिकल्स को कट करने के बाद में हमें फाइलर लेना है और हमारा जो रियल नेल्स है उसका 0.5 लेयर आपको अच्छे से फाइल करना है। बहुत ज़्यादा फाइल नेल्स नहीं करना है। अगर आप नेल्स को बहुत ज़्यादा फाइल करोगे तो हमारा स्किन निकल जाएगा और क्लाइंट को पेन हो सकता है। तो हमारे नेल्स को फाइल करने के बाद में उसके बाद हमें लेना है बफर। ये दोनों ही सॉफ्ट बफर थे। इसके बाद आपको बफर से भी बफ करना है, बिल्कुल लाइटली। उसके बाद आपको नेल टिप लेना है एंड नेल टिप को फिंगर के साइज के अकॉर्डिंग आपको नेल टिप को बिठाना है। एंड नेल टिप जो हमारा बैठेगा वो हमारा जो रियल नेल्स है पूरा नेल्स का हाफ में बैठेगा, फुल में नहीं होगा। क्योंकि जब हम फाइल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा जो रियल नेल रहता है उसके हाफ में आपको नेल टिप को बिठाना है। देन आपको टिप कटर से सारे नेल को कट कर लेना है। जैसा आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। सारे नेल्स को अच्छे से कट करने के बाद में अब आपको फिर से फाइलिंग करनी होगी। जो हमारा नेल टिप है आप उसमें देख सकते हो एक शाइनी लग रहा है हमारा टिप। तो उस टिप को हमको फाइल से अच्छे से फाइल करना है, बफ करना है। उसका जो शाइनी है उसको पूरी तरह से रिमूव करना है। अगर आप नेल शेप कॉफिन या आलमंड दे रहे हो तो इसी तरह से नेल कटर से नेल टिप को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर ले। इससे आपको बहुत ईजी होगी आलमंड या कॉफिन शेप करने के लिए। मेरी क्लाइंट जो यहाँ पे थी उनको चाहिए था कॉफिन शेप। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा कॉफिन शेप निकल के आया है और मेरे सारे नेल्स पे कॉफिन शेप कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद हम करने वाले हैं जेल, जो हमारा मेन प्रोसेस है, जिससे हम इस नेल को एक्सटेंशन करेंगे। जो हमारा यूवी जेल एक्सटेंशन या बिल्डअप जेल एक्सटेंशन आप इसके कह सकते हो। जेल का जो हमारा प्रोसेस रहता है, जेल हमारे 2 कोट में लगता है। पहला जो कोट लगता है बिल्कुल पतली सी लेयर लगती है एंड उसके बाद 60 सेकंड के लिए क्योर होती है। सेकंड जो लेयर लगेगी वो थोड़ी सी थिक लगेगी, थोड़ी सी मोटी लगेगी। उसके बाद फिर से उसको 60 सेकंड तक आपको क्योर करना होगा। देन क्योर करने के बाद में ये आपको क्लीन इट यूज़ करना है। देखिए आप, मैंने इसे बॉटल में भर के रखा है। तो इसको ड्राई करने के बाद में क्या होता है कि इसका जो चिपचिपापन रहता है वो नहीं जाएगा। उस चिपचिपेपन को हटाने के लिए आपको ये क्लीन इट ज़रूरी पड़ेगी। क्लीन इट या एसीटोन आप कुछ भी बोल सकते हो। इसे आपको अच्छी तरह से रिमूव कर लेना। और यहाँ पे हमारा जेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग आएगी पेंट की। तो यहाँ पे मैंने लिया है पेंट, कलरिस्टा का पेंट लिया है मैंने। यहाँ पे जो भी ब्रांड्स यूज़ किए सारे कलरिस्टा के थे। ये बहुत हाई ब्रांड है एंड बहुत 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 ही अच्छी ब्रांड है। इससे आपके नेल्स बहुत दिन स्टे भी करती है। लगभग आप 2 मंथ्स तक आपके नेल्स ईजिली स्टे कर जाएंगे। यहाँ पे मैं पेंट लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे जो पेंट लगा रही हूँ उसका जो शेड है वो रोजेटा है। बहुत ही प्यारा शेड है, एकदम नेचुरल फिनिशिंग वाला देता है, सुपर नेचुरल जिसको आप बोल सकते हो। तो कोट भी आपको पता है कि आपको 2 लेयर लगानी है। अब मैं यहाँ पे ओम्ब्रे आर्ट करने वाली हूँ। तो ओम्ब्रे आर्ट के लिए मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेंट लिया है। आप पेंटिंग जेल कलर भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो फिनिशिंग आता है, ये जो आर्ट है ओम्ब्रे आर्ट, ये पिंक और वाइट का, ये बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है, बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो मेरी क्लाइंट को ऐसा ही कुछ लुक चाहिए था तो मैंने ये बोला कि ये आप करवाओ, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको वाइट जेल पेंट सारे नेल्स पे थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। और इसका भी जो कोट रहेगा वो 2 कोट रहेगा। जब आप जेल पेंट लगा रहे हो उसका जब आपने 2 कोट लगाया तो देन आप ये जो पेंटिंग जेल कलर यूज़ करोगे इसका भी आपको सेम 2 कोट का लेयर लगाना है। पहले कोट लगाओगे देन 60 सेकंड क्योर करोगे, सेकंड लगाओगे देन 60 सेकंड क्योर करोगे। और उसके बाद आप फिनिशिंग देख सकते हो कितना प्यारा। मैंने अभी जो मैं लगा रही हूँ वो सेकंड लेयर है। तो सेकंड लेयर के बाद आप देख सकते हो फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस ओम्ब्रे नेल्स में मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने वाली हूँ ग्लिटर एंड स्टोन से। इसके लिए चाहिए आपको राइमस्टोन ग्लू, ताकि आपका जो स्टोन है वो अच्छी तरीके से उसमें नेल्स पे चिपका रहे। जब तक आपका नेल्स रहे तब तक स्टोन भी रहे। ये नहीं कि कुछ दिन बाद ही आपका ग्लिटर निकल जाए या स्टोन निकल जाए। एक एक स्टोन को आपको अच्छे से पिक करना है और नेल्स पे डेकोरेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टोन और ग्लिटर यूज़ किया है। तो स्टोन मैंने एक ही फिंगर में किया है, बाकी फिंगर्स में मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिटर दूंगी। यहाँ पे मैंने जो ग्लिटर यूज़ किया है वो है चंकी ग्लिटर्स। आप सॉफ्ट शुगर ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो। एक एक प्रोसेस
प्रोसेस करने के बाद में आपको यूवी लैम्प में इसे 60 सेकंड क्योर करना है। क्योर करने के बाद में आपको यहाँ पे जो मैंने ग्लिटर और स्टोन यूज़ किया है, स्टोन के लिए आपको इसको सील करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूवी जेल सीलर यूज़ करी हूँ। ये भी कलरस्टा ब्रांड का है। इससे क्या होगा, आपका स्टोन जो है वो बिल्कुल ही सील हो जाएगा। इससे आपका एक भी स्टोन या ग्लिटर आपके नेल से नहीं हटेगा। सीलर लगाने से पहले आपको लगानी है टॉप कोट, और टॉप कोट को लगा के आपको 60 सेकंड क्योर करना है। देन आपको ये यूवी जेल सीलर लगाना है अगर आप स्टोन ग्लिटर का काम कर रहे हो तो, और इसे भी आपको 60 सेकंड क्योर करना है। आप चाहे तो 120 सेकंड में इसे क्योर कर सकते हो। हमारा जेल नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें लास्ट प्रोसेस करना है, हमारे क्यूटिकल्स में क्यूटिकल ऑयल लगानी है। बिकॉज अगर हमारे क्यूटिकल्स में कोई भी पेन हो, कुछ हो, तो वो क्यूटिकल ऑयल से आपको रिलीफ हो जाएगी। तो सारे नेल्स में ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी ना बोले सारे ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूटिकल ऑयल लगाना बिल्कुल ना भूले। मैंने यहाँ पे सारे नेल्स में क्यूटिकल ऑयल लगा लिया है। ये है हमारा फाइनल जेल एक्सटेंशन का लुक। आप सबको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।